आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ गति के 3 नियम के बारे में। ठीक है, 3 इक्वेशंस हैं, उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक, पहला इक्वेशन होता है हमारा v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, दूसरा होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा होता है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो हमारे पास 3 नियम है, इन तीनों नियम को हम एक एक करके आज डेरिवेट करेंगे, उसके बाद समझेंगे। ठीक है, कि किस तरीके से हमारा डेरिवेशन हुआ है। मैं आपको पूरा डेरिवेशन करके दिखाने वाला हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें और लास्ट तक देखें। मैं हर्षित झा, आपके अपने चैनल हर्षित झा ऑफिशियल में आपका स्वागत करता हूँ। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला डेरिवेशन हमारा होगा v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पर v क्या है हमारा, पहले मैं सारी बातों के इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। v हमारा जो होता है, v हमारा होता है अंतिम वेग, u होता है हमारा प्रारंभिक वेग, a होता है त्वरण, t होता है हमारा समय। ठीक है, और s होती है हमारी दूरी। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके बाद जो है वेग में हमारी वृद्धि क्या कहलाती है, त्वरण। जैसा कि मैंने बताया, a क्या है, त्वरण। त्वरण क्या होता है, वेग में जो हमारी वृद्धि कर देता है उसे हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ठीक, तो माना 1 सेकंड में वेग में वृद्धि, वेग में वृद्धि क्या हुई हमारी, a। तो 1 सेकंड में अगर a हुआ तो t सेकंड में कितना होगा, t सेकंड में कितना होगा, a मल्टीप्लाई t होगा। ठीक है, तो t समय के पश्चात, t समय के पश्चात वेग v क्या होगा, प्रारंभिक वेग। ठीक है, और प्लस t समय में वेग में वृद्धि, t समय में वेग की वृद्धि। ठीक है, तो अब देखो ये आ गया हमारा v, प्रारंभिक वेग क्या हमारा u, प्लस t समय में वेग में वृद्धि क्या हुई थी हमारी, a इंटू टी। तो ये लिख दिया मैंने a t। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो हमारा ये पहला डेरिवेशन कंप्लीट होता है। यहाँ पर ये क्या हमारा गति का पहला नियम है। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लें, इसके बाद मैं आपको दूसरा नियम बताऊँगा। ठीक है, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, मैंने दूसरा नियम लिख दिया है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये हम इस डेरिवेशन को किस प्रकार से करेंगे, जैसा कि हमें अभी पहले डेरिवेशन में पता लग गया कि v क्या है, v हमारा है t सेकंड के बाद की वेग, t सेकंड के बाद जो हमारा वेग था वो क्या था, v। ठीक है, तो 1 सेकंड से पहले, 1 सेकंड से पहले क्या रहा होगा, और उससे पहले हम जो 1 सेकंड में वेग में वृद्धि थी, 1 सेकंड में वेग में वृद्धि क्या थी हमारे पास, a थी। तो 1 सेकंड से पहले क्या रही होगी, u प्लस a रहा होगा, क्योंकि u क्या है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, u क्या होता है हमारा प्रारंभिक वेग होता है, प्रारंभिक वेग होता है। ठीक है, और v क्या होता है, अंतिम वेग। और 1 सेकंड के बाद, ठीक है, क्या रही होगी, v माइनस a रहा होगा, है ना। यानी कि जब आपकी गति स्टार्ट हुई थी तो उसके बाद क्या हुआ था, u गति स्टार्ट हुई, उसमें वृद्धि करी तो u प्लस a आया। और जब आपकी गति वेग ख़त्म हुआ होगा जहाँ पर, उससे पहले क्या हुआ होगा, अंतिम वेग आपकी v है, तो उसमें से वृद्धि माइनस होगी, कम हुई है, यानी वृद्धि क्या एक्सेलरेशन है तो कम हुई है, इसीलिए हमने उसको क्या लिख दिया, v माइनस a। ठीक है, सॉरी ये गड़बड़ हो गई, पहले यहाँ पे नहीं, पहले यहाँ आएगा, बाद ऊपर, पहले यहाँ बाद यहाँ। ठीक है, तो ये है आपका। ठीक, तो इस प्रकार से क्या होगा, अगर हम औसत वेग निकालें, औसत वेग निकालें तो क्या आएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे हम, u प्लस ए प्लस वी माइनस ए अपॉन 2। तो यहाँ देखो a से a चटक गया, तो u प्लस वी अपॉन 2 निकल के आ गया हमारे पास औसत वेग। ठीक है, अब अगर यहाँ 2 सेकंड का रखा जाए, ठीक है,
अगर आप 2 सेकंड वाला रखोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा u प्लस 2a, यहाँ पे आ जाएगा v माइनस 2a। तो अगर उसको भी सॉल्व करेंगे आप ना तो देखो क्या आएगा u प्लस 2a प्लस v माइनस 2a अपॉन 2, तो 2a से 2a चटक जाएगा तो u प्लस v अपॉन 2। यानी कि क्या है, इससे ये निष्कर्ष निकल रहा है कि सेकंड जैसे जैसे बढ़ रहा है, यानी समय क्या नियत है यहाँ पर बराबर है, एक जैसा ही है। अगर समय एक जैसा रहेगा तो आपका औसत वेग भी क्या रहेगा, समान ही निकलेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, हमारा औसत वेग निकाल दिया हमने यहाँ से। ठीक, अब इसके बाद ये डेरिवेशन हमारी कैसे आएगी वो मैं आपको इससे आगे बताता हूँ। उससे पहले आप क्या करो, इसको नोट कर लो। ठीक है, तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ मैंने लिख रखा है t सेकंड के पश्चात दूरी s, क्योंकि जब हमारे t सेकंड के बाद वेग में औसत वेग निकाला तो हमारे पास क्या आया था, औसत वेग आया हमारे पास u प्लस वी अपॉन 2 आया। तो इस औसत वेग में उसने कुछ दूरी भी तय करी होगी। ठीक है, तो दूरी क्या है, s है। तो s निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, औसत वेग गुना समय, यानी कि कुछ जो समय लगा उसकी गुना करेंगे और औसत वेग जो हमारा निकला उसमें गुना कर देंगे समय की। तो यहाँ पे औसत वेग क्या था हमारा, u प्लस वी अपॉन 2 था। अब इसमें किसकी मल्टीप्लाई कर दी हमने, t की मल्टीप्लाई कर दी है। तो हमारा जो पहला समीकरण था गति का, उसमें v बराबर क्या था, u प्लस ए टी था। तो हम v के जगह u प्लस ए टी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, u प्लस ए टी लिख दिया मैंने v के जगह पर अपॉन 2, और इसे ब्रैकेट में डालते हुए मल्टीप्लाई t कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या हो गया, u 2u हो गया, और ये क्या हो गया, ए टी अपॉन 2 हो गया, और ये मल्टीप्लाई t हो गया यहाँ पे। ठीक, तो अब इसमें अगर हम इनकी t की गुना कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2ut प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, अब इसमें से हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों को अलग अलग लिख देते हैं, 2ut अपॉन 2 को अलग लिख देते हैं और ए टी स्क्वायर अपॉन 2 को अलग लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच गया, ut प्लस यहाँ पे 1/2 अलग लिख दो, ए टी स्क्वायर को अलग लिख दो। तो हमारे पास यहाँ पर दूरी का सूत्र निकल के आ गया, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारा गति का क्या है, दूसरा नियम है। ठीक, तो आप इसे नोट कर लो, इसके बाद मैं आपका तीसरा नियम बताता हूँ। ठीक, नोट कर लिया होगा आपने। अब इसके बाद मैं इसका तीसरा नियम बताता हूँ। गर्मी बहुत हो रही है। तीसरा नियम है आपका v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये है, यहाँ पर s क्या है, दूरी है, a क्या है, त्वरण है, और 2 हमारा 2 से गुना करी गई है, u स्क्वायर और ये v स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, हम इसमें ले लेते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 जो हमने निकाली थी, पहला समीकरण जो निकाला था मोशन का, उससे हम क्या करते हैं, इक्वेशन ले लेते हैं। कौन सी वाली, ये वाली, v बराबर u प्लस ए टी। अब ये ले ली, अब इसके दोनों पक्षों में क्या कर दो, सास बहु साजिश खेल लो थोड़ा सा। तो सास बहु साजिश खेलोगे तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बराबर u प्लस ए टी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2at। ये हो गया हमारे पास, ये चीज़ बन के आ गई है। ठीक है, ठीक, अब हमारे पास ये ए स्क्वायर टी स्क्वायर और 2at तो बन के आ गया, लेकिन अब इसके बाद देखो यहाँ पर जो 2at है ना, इन दोनों में से अगर at कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, u स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी a है और यहाँ पे भी है, t भी है, तो ये भी आ गया। ये दोनों कॉमन ले लिया तो अंदर में क्या बच जाएगा हमारे पास, at प्लस 2 बच रहा है कि नहीं, हमारे पास क्या बच रहा है, at प्लस 2, क्योंकि हम, तो यहाँ पर आप देख रहे हो। ठीक है, एक चीज़ रह गई, ये u स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टी, यहाँ पे u रह गया लिखना, तभी मैं सोच रही गड़बड़ क्यों हो रही है, 2ut। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, तो मैं इसको थोड़ा इरेज कर लूँ। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, u स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2ut, ये चीज़ बन के आ गई है। इसमें से हम क्या करते हैं, 2at कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन लेंगे, क्योंकि हमारा जो इसको हम ना उसमें बदलेंगे, s में बदलना है, क्योंकि देखो हमारे पास
इस वाले में से वी स्क्वायर भी आ चुका है, यू स्क्वायर आ चुका है। अब यहाँ पर देखो 2 भी आ चुका है, ए भी आ चुका है, तो हमें यहाँ पर एस बनाना है। तो एस का फॉर्मूला हमारा क्या था, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें क्या क्रिएट करना पड़ेगा, यू टी। तो देखो यू टी यहाँ मौजूद है, हाफ यहाँ पे मौजूद करना पड़ेगा, और ए टी स्क्वायर ये रहा हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये करेंगे कि यू स्क्वायर है, यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया, इसमें से 2a कॉमन ले लिया, ए आपने ले लिया। यहाँ पर 2a कॉमन लेने पर क्या हुआ, देखो यहाँ पर 2 नहीं था, तो ये 2 नहीं होता है ना, तो इसके अपोन में 2 आ जाता है, यानी कि ये हो जाएगा आपका a t अपॉन 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 नहीं था। अब यहाँ प्लस ये 2 हमने कॉमन ले लिया, एक कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच गया हमारे पास यू टी। तो यू टी प्लस हाफ ए टी क्या है, ए टी स्क्वायर क्या है हमारे पास, एस है। तो हम इसके जगह पर क्या रख सकते हैं, यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये हमारा तीसरा सूत्र निकल के आ गया है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, गति का तीसरा नियम और अंतिम नियम। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले की वजह से क्या कर सकते हैं, आप हर तरह के न्यूमेरिकल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। एंड आपके स्क्रीन पर 2 वीडियो दिखाई दे रहे होंगे, उन दोनों में से कोई एक वीडियो क्लिक करें और जाकर उस वीडियो को भी देखें, उसमें भी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई गई हैं। धन्यवाद।